फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग डीडी सेट के जो एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं उसका यूनिट 2 का सर्कुलर मोशन करेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसमें समझ होनी चाहिए, देन ओनली यू आर एबल टू गिव द आंसर। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा पहले थ्योरी देख लेते हैं और उसके बाद मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो थ्योरी में इसमें देखिए क्या क्या है कि एक सर्कुलर मोशन में हमने इसका एक स्पेशल लेक्चर रखा है अपने चैनल पे, आपको वो पहले देख लीजिए तो उसमें ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ मैं एक ओवरव्यू देता हूँ। देखिए, कोई भी बॉडी अगर सर्कल में है तो अगर उसकी इसमें देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन आता है वो हमें देखना है। अगर तो उसकी एक यूनिफॉर्म स्पीड होगी, स्पीड समान होगी, लेकिन जब वो बॉडी सपोज यहाँ से ऐसे घुमा रहे हैं, घूम रही है, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होते जा रही है। तो जब भी बॉडी एक यूनिफॉर्म स्पीड में है, स्पीड यूनिफॉर्म का मतलब ये हो गया स्पीड सेम है लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बना। ठीक है, और जब भी ये बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो उसमें एक एक्सेलरेशन लगेगा, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ठीक है, और वो कौन प्रोड्यूस करता है? तो वो एक फोर्स लगता है टुवर्ड्स द सेंटर, वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कहाँ लगेगा? टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर के तरफ लगेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा एमसीक्यू ये याद रखना है। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r, v जो वेलोसिटी बाय आर, ये याद रख लेना है, सिंपल। ठीक है, ये पूछेगा नहीं फॉर्मूला, बट दो पॉइंट हमें याद रखना है कि सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखिए कोई अलग सा फोर्स नहीं है, कोई भी फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है, कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो वही फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ऐसा कैसे? जैसे देखिए दो तीन हम एग्जाम्पल से समझ लेंगे। जैसे कोई ये सन के चारों तरफ अर्थ मूव करता है, तो मूव करता है तो अर्थ और सन के बीच क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस केस में क्या हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, मैंने डिटेल इसका लेक्चर रखा है, आप देख लीजिएगा। अब देखिए कोई भी हम देखते हैं कि कोई भी एटम है उसमें सेंटर में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव करता है, तो दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा। तो जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस केस में क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा, कोई अलग सा फोर्स नहीं होता है। अब देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? तो एक सेंट्रीपिटल का जस्ट अपोजिट सेंट्रीफ्यूगल होता है जो अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगा। ठीक है, इट इज एन इमेजिनरी फोर्स, ये याद रखना। और इसका ये बेस्ट एग्जाम्पल होता है जो मिल्क से अगर हम बटर निकालते हैं, घी निकालते हैं, तो दोज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो ये आउटवर्ड फोर्स होता है, इमेजिनरी फोर्स होता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। अब देखिए एक सिलेबस में आपको ये मेंशन था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट एंगुलर ऐसे मानना है कि जैसे कोई बॉडी सर्कुलर में है, मोशन में है, तो उस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, कितना वो डिस्टेंस मूव किया। ठीक है ना, यही होता है। और डिस्प्लेसमेंट हम क्या बोलते हैं? इनिशियल और फाइनल पोजीशन का डिफरेंस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इस केस में सपोज ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ मूव किया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा के टर्म्स में मेजर करते हैं। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है? L/R। तो L/R आएगा तो इसका डायमेंशन क्या होगा? तो L भी डिस्टेंस है, R भी डिस्टेंस है, तो दोनों कट जाएगा, तो इट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ये इंपॉर्टेंट हो गया एक चीज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसका यूनिट पूछेगा तो थीटा को हम डिग्री में मेजर करते हैं, तो डिग्री को यहाँ रेडियन बोलते हैं। तो इसका यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ये आपको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था? थीटा बाय टाइम। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? तो डायमेंशन वही थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का तो कोई डायमेंशन नहीं होता, टाइम का क्या होता था? सेकेंड, तो ये हो जाएगा पर सेकेंड। तो पर सेकेंड सॉरी टाइम का टी हो जाएगा, तो डायमेंशन क्या होगा? t-1। तो डायमेंशन आपको ऐसे पूछता नहीं है, आपको यूनिट ही जनरली सिलेबस में पूछेगा, तो आपको यूनिट ही ध्यान रखना है। तो यूनिट क्या हो जाएगा? थीटा का यूनिट रेडियन
और टाइम का सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। अब एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को याद रखना है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसमें क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये आ जाएगा v इक्वल टू क्या हो जाएगा r/ओमेगा। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेम भाई याद रखना है, वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। अब हम एमसीक्यू करते हैं तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल का मैं बताए थे टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीफ्यूगल, फ्यूगल ऐप से याद रखना है, फार मतलब होता है दूर, तो मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर है, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो टूवर्ड्स द सेंटर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी इज मेजर्ड इन, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। यहाँ एंगुलर है, एंगल है, एंगल को हम किस में मेजर करते हैं, तो रेडियन में मेजर करते हैं। एंगल को किस में मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं, ठीक है। तो रेडियन है, तो यहाँ एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड, बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ मीटर की जगह क्या हो जाएगा रेडियन, तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। रेडियन, तो देखिए ये तो है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन को डिग्री भी मैं लिख सकते, तो ये भी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो एक्सेलरेशन का यूनिट है, तो यही आंसर होगा। यहाँ क्या पूछ रहा है नॉट, जब भी क्वेश्चन में नॉट रहे तो उसको अंडरलाइन करके सॉल्व करना है। सेंट्रीपिटल फोर्स वही है, कहाँ लगेगा टूवर्ड्स द सेंटर, पीटल, फ्यूगल कहाँ लगेगा एफ से फ्यूगल, एफ से फार, तो अवे फ्रॉम द सेंटर। एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बताए थे फॉर्मूला होता है v²/r, ये आपको याद कर लेना होगा, और कोई इसका कैसे आता है इसके डिटेल में नहीं जाना था, mv²r, तो ये हो जाएगा, ठीक है। व्हाट हैपेंस टू सेंट्रीपिटल फोर्स, इस केस इसमें देखिए न्यूमेरिकल नहीं आएगा इस टॉपिक से, इसमें थ्योरी ही आएगा। व्हाट हैपेंस टू सेंट्रीपिटल फोर्स, स्पीड इज डेवल, तो अब स्पीड डबल कर दिए, मास तो वही होगा डिस्टेंस वही है, तो mv²/r है, ठीक है। तो स्पीड वही, काइनेटिक एनर्जी जैसा ही क्वेश्चन है, स्पीड डबल कर दे तो v के जगह क्या लिख देंगे 2v², तो 2v² हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा m/r, 2v का जगह क्या हो जाएगा 4v², इसको ऐसे लिख सकते हैं mrv² इंटू 4, तो ये क्या है mv²/r, ये फोर्स ही है, तो फोर्स क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, तो बिकम्स 4 टाइम्स। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है मीटर, एंगुलर का क्या होगा डिग्री में होगा, डिग्री या रेडियन, तो ये रेडियन भी आएगा डिग्री भी आएगा, तो दोनों सही है, ये आंसर हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल, फ्यूगल फोर्स क्या बताए थे इमेजिनरी फोर्स होता है जो अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है, तो इमेजिनरी फोर्स है। सेंट्रीपिटल इज द रियल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल इज द इमेजिनरी फोर्स। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज, तो बताए थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कांस्टेंट स्पीड होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी होता है नहीं। देखिए कोई बॉडी सर्कुलर में मूव कर रही है तो इसकी वेलोसिटी तो चेंज होते जा रही है ना, सॉरी डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या होता है जब डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा नहीं, स्पीड तो कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म ही बोल दिया है, तो ये तो सही होगा, लेकिन ये यूनिफॉर्म सर्कुलर हैज कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, स्पीड क्या होगा कांस्टेंट होगा। अब पूछ रहा द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, सॉरी वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर, एंगुलर वेलोसिटी तो क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। एंगल को किस में मेजर करते हैं रेडियन से। इन सर्कुलर मोशन द एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन क्या होता है रेडियल होता है, आर से याद रखना है रेडियन, तो इसको रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो ये भी याद रखना है। अब है क्वेश्चन नंबर 12, विच फोर्स बैलेंसेज द सेंट्रीपिटल फोर्स इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब ये थोड़ा सा डिटेल्ड में सिंपल जानिए, सेंट्रीपिटल फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है बैलेंस करता है, क्योंकि वो अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज वेक्टर इन अ नेचर, तो देखिए एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड, फ्रीक्वेंसी, पीरियड, तो हमें पता है वेलोसिटी क्या है वेक्टर, स्पीड क्या है वेक्टर नहीं है, तो वेलोसिटी है तो एंगुलर वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी।
अ कार टर्निंग अ कॉर्नर ऑन ए लेवल और इज एग्जाम्पल ऑफ सेंटीपिटल। हाँ, सेंटीपिटल का ही है। जब भी देखिए ये टर्निंग कर रहा है, ऐसे सर्कुलर मोशन ले लिया तो इसके सेंटर के तरफ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इसको क्या बोलते हैं, सेंटीपिटल मोशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी इज द एक्सेलरेशन। सेकंड क्या, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन स्पीड। नहीं, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी इज द एक्सेलरेशन। ठीक है। अ स्टोन टाइड टू ए स्ट्रिंग विच व्हील्ड इज अ सर्कल मूव्स ड्यू टू, ऐसे है एक स्टोन को हम टाइट करके इसको सर्कल में मूव करा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, एक फोर्स लगता है, उसको टेंशन फोर्स बोलते हैं। इस जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही लगता है, लेकिन इसको टेंशन भी बोलते हैं। तो यहाँ टेंशन है ऑप्शन में, तो टेंशन ही लेके चलना होगा। द एंगल सेप्ट बाय रोटेटिंग बॉडी इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में एंगल सेप्ट बाय रोटेटिंग बॉडी इन यूनिट टाइम इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। देखे थे हमने अभी रिकैप में, नहीं तो आप मेरा लेक्चर्स देख सकते हैं जो एंगुलर वेलोसिटी पे यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाइएगा तो वहाँ आपको ये कंसेप्ट क्लियर है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, अभी मैंने क्विक में भी बताया था। एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, t-1, क्योंकि ये थीटा क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो t-1 हो जाएगा। इन ए वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन टेंशन इज मैक्सिमम एट, टेंशन जैसे किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, तो जब बॉटम पे आती है तो ही वो मैक्सिमम होता है, बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड इट्स वेलोसिटी, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो बताए थे डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है। तो डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगा, चेंज होगा, लेकिन स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो व्हेन अ बॉडी, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड इस वेलोसिटी चेंजेज, कांस्टेंट है नहीं, चेंजेज ड्यू टू डायरेक्शन। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा, बाकी में आप वीडियो देखें या ना देखें, ये सेंटीपिटल फोर्स का मैंने एक वीडियो रखा है 10-15 मिनट का, वो देख लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन कीजिए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स का ये सीरीज फिनिश होता है, 3 वीडियोज है, 3 वीडियो देख लीजिए, 6 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली 6 में से 5 क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से आएंगे। कोई डाउट हो या कोई एक्स्ट्रा लेक्चर चाहते हैं आप, तो काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।